It's myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 7 we will discussing about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. कैसे जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसके बारे में अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पिछले कुछ पार्ट में भी हमने जो है सिग्नल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती थी एनिमल्स के अंदर, फिर सेल टू सेल वो जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करती थी, और भी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर इसमें किया था। अब हम मेनली जो है प्लांट्स के बारे में इसमें करेंगे। प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अब उनमें जो है इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट होती है उसके बारे में मेनली हम जानेंगे। तो पीछे हमने जो किया था तो उसमें हमने स्टडी किया था हाइड्रोट्रॉफिज्म के बारे में, केमोट्रॉफिज्म के बारे में। अब हाइड्रोट्रॉफिज्म क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर और केमो मीन्स केमिकल। तो हाइड्रोट्रॉफिज्म और केमोट्रॉफिज्म दो टर्म्स हमने पीछे की थी। तो हाइड्रोट्रॉफिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवार्ड द वाटर। तो मूवमेंट जो है प्लांट के किसी भी पार्ट की, रूट की, तो मतलब स्पेशली रूट्स जो होती हैं तो वो जो मूव करती हैं किसकी तरफ को? वाटर की तरफ को या मॉइस्चर की तरफ को, तो उसको हम हाइड्रोट्रॉफिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये हाइड्रोट्रॉफिज्म प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, प्लांट्स की रूट्स के अंदर। केमोट्रॉफिज्म का एग्जांपल भी हमने किया था। तो इसमें जो है हमने देखा था कि कैसे पॉलन ट्यूब जो है फॉर्म होती है स्टिग्मा के ऊपर जो है, और कैसे वो पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल तक जो है पहुंचती है। तो ये जो एक एग्जांपल था केमोट्रॉफिज्म का। तो मतलब कोई भी जो है स्टिमुलस मिला उसको, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पांस दे रही है। तो हमारे पास जो वाटर है वो क्या हुआ? एक तरह का कंपोनेंट है जिसके अगेंस्ट रिस्पांस दे रहे हैं प्लांट की पार्ट रूट। और केमोट्रॉफिज्म में जो है केमिकल के अगेंस्ट जो है रिस्पांस दे रहा है प्लांट, और मतलब वो जो है रिस्पांस कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी केमिकल। ये तो था केमोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म। जो आज का है उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच इज़ वेरी क्विक। जो मूवमेंट होती है सेंसिटिव प्लांट्स की, तो सेंसिटिव प्लांट्स में हमने टच मी नॉट प्लांट के बारे में किया था, मिमोसा फूडी का जिसका साइंटिफिक नेम था। तो उसमें जो है बहुत ही क्विक जो है वो रिस्पांस देता है, एकदम से वो रिस्पांस देता था। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पांस टू डे और नाइट ऑन दी अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। अगर हम बात करें मूवमेंट की जो है सनफ्लावर के जो है, तो डे और नाइट के लिए रिस्पांस जो रहता है सनफ्लावर के प्लांट का, तो वो जो है बहुत ही स्लो रहता है, क्वाइट स्लो, अगर हम उसको जो है टच मी नॉट प्लांट के साथ कंपेयर करें। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर। तो जो ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होती हैं प्लांट्स की, वो जो है कैसी होती हैं? स्लोअर होती हैं, कम रहती हैं, धीमे धीमे वो मूवमेंट जो है शो करते हैं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। तो एनिमल्स के अंदर भी जो है, अगर हम एनिमल्स की बॉडी की बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी जो है केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। तो मतलब ग्रोथ के लिए जो डायरेक्शन होती है वो भी केयरफुली कंट्रोल्ड रहती हैं। कैसे कंट्रोल्ड रहती हैं? वही केयरफुली कंट्रोल्ड का क्या मतलब है? मतलब जो ग्रोथ होगी वो एक लिमिटेड अमाउंट में जो है ग्रोथ रहेगी, एक फिक्स्ड जो है ग्रोथ जितनी होनी चाहिए बॉडी के पार्ट्स की उतनी ही ग्रोथ उनमें जो है देखने को मिलती है। ये है मतलब केयरफुली कंट्रोल्ड का। अब आर्म एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन। अब एग्जांपल भी दिया गया है कि हमारी जो आर्म्स हैं या फिंगर्स हैं वो जो है एक डायरेक्शन में ही ग्रो करती हैं, उसके एक्स्ट्रा वो जो है ग्रो नहीं होती है। नॉट हफ हजार्डली। तो हफ हजार्डली वो ग्रो नहीं होती कि एक उंगली बहुत ही बड़ी होगी हाथ की, एक बहुत छोटी होगी, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही आर्म्स दोनों बराबर होती हैं, बराबर लेंथ की रहती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो डिफेक्ट हो जाए कई बार कुछ, तो तब वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। अदरवाइज जो है जो बॉडी की जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है, तो उसमें जो ग्रोथ होती है तो वो एक फिक्स्ड टाइप की ग्रोथ जो है रहती है, मतलब एक कंट्रोल्ड रहता है उनके ऊपर कि इतनी ही ग्रोथ जो है किसी पार्ट की होनी है बॉडी की। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। तो ये जो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं ये स्लो भी हो सकती हैं और फास्ट भी हो सकती हैं। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली आर मेड। अब बात की गई है कि अगर फास्ट रिस्पांस जो है स्टिमुलाई के अगेंस्ट मिलता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। तो उसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर है बहुत ज़्यादा क्विकली हुआ है। तो मतलब किसी को स्टिमुलस मिला तो उसके अगेंस्ट एकदम से रिस्पांस दे दिया ऑर्गेनिज्म ने, तो मतलब
वो क्या है कि उसमें जो है क्विक रिस्पांस जो है दिया गया, मतलब क्विक रिस्पांस किस कारण से आया, इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हुई क्विकली, तब जाके वो रिस्पांस जो है क्विकली मिला। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। और जो मीडियम है ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो रहेगा वो रैपिडली मूव करने वाला होना चाहिए, तभी क्विकली रिस्पॉन्स आएगा। जैसे हमने रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो रिफ्लेक्स सेक्शन में जो मूवमेंट होती थी तो वो जो है कंट्रोल जो है रैपिडली कंट्रोल की जाती थी, मतलब वो ट्रांसमिट और रिस्पॉन्स जो है एकदम से आता था, तो तब जाके हम जो है एकदम से बाजू पीछे हटा पाते थे। तो वही बात इसमें की गई है कि अगर किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है फास्ट रिस्पॉन्स आता है, इट मीन्स कि जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो कैसा है, रैपिडली मूव करने वाला है। आगे है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। अब ये भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के बारे में एनिमल्स के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक एक्सीलेंट मीन है ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन ये जो है प्लांट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है आगे इसका आंसर दिया गया है, बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। तो मतलब इसका यूज जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का, उसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाई नर्वस टिश्यू। तो ये उन्हीं सेल्स के अंदर जो है रीच कर पाती हैं, उन्हीं सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर पाएंगी वो जिनमें जो है नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज अदर सेल्स के अंदर ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो नर्वस टिश्यू प्लांट्स के अंदर अब्सेंट होते हैं, तो इस कारण से वो प्लांट्स के अंदर नहीं जा सकती हैं, जनरेट नहीं हो सकती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नॉट एंड एवरी सेल इन द एनिमल सेल, और हर एक सेल के अंदर जो है ये ट्रांसमिट नहीं हो पाती हैं एनिमल बॉडी के अंदर भी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ ही सेल्स के अंदर एनिमल्स की ये जो है काम कर सकती हैं, लेकिन सभी सेल्स तक ये जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकती हैं सिग्नल को। उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी जो है नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं ये प्लांट्स के अंदर भी जो है काम नहीं कर सकती है। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए सेल and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism। अब बात की गई है दूसरी लिमिटेशन की इसकी, कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, जब किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट की जाएंगी तो उस वो क्या लेती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर दी जो है सेल ने, तो वो थोड़ा टाइम लेगी, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। तो दूसरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगर जनरेट करनी है तो उससे पहले सेल को अपना जो है पूरा मैकेनिज्म जो है रीसेट करना पड़ेगा दोबारा, तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा रीसेट करने के लिए, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट ए न्यू इम्पल्सेस, ताकि वो जो है नई जो है इम्पल्स को जो है ट्रांसमिट कर सके और जनरेट करके ट्रांसमिट कर सके। इन अदर वर्ड, सेल कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो हम बोल सकते हैं कि सेल जो है कंटिन्यूसली जो है क्रिएट नहीं कर सकता है और ना ही कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर सकता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। जैसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट कर ली एक सेल ने, तो मतलब उसको रिसेट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। रिसेट होने के बाद जो है फिर वो दोबारा से नई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, तब तक ये थोड़ा सा टाइम गैप जो है बन जाता है। तो मतलब एकदम से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करना और उनको ट्रांसमिट करना ये सेल के लिए पॉसिबल नहीं होता, ये थोड़ा सा रुक के ये जो है स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलती है। It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication। अब इसका ये जो गैप बन रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का, तो इसके कारण जो है इसका यूज नहीं किया जाता है बहुत सारे एनिमल्स के द्वारा। तो बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरा कम्युनिकेशन का मेथड होता है जो सेल्स टू सेल जो इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, उसका नाम है केमिकल कम्युनिकेशन। तो केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। कैसे जो है केमिकल कम्युनिकेशन जो है कन्वे होती है, अब उसके बारे में डिटेल में हम करेंगे। तो केमिकल कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, केमिकल्स के थ्रू जो है सेल एक सेल के साथ दूसरा सेल कम्युनिकेट करेगा, तो उसको हम केमिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे। व्हेन वन सेल कम्युनिकेट विद द अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल कम्युनिकेशन। आगे इसके अंदर
If instead of generating an electrical impulse, stimulated cell release a chemical compound, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने की बजाय जो है जो सेल होगा स्टिमुलेटेड सेल वो क्या रिलीज करेगा, केमिकल कंपाउंड को रिलीज करेगा। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, तो ये जो कंपाउंड होगा ये डिफ्यूज हो जाएगा पूरे सेल के, ओरिजिनल सेल के अराउंड। मतलब जो सेल स्टिमुलेट हुआ तो वो रिस्पॉन्स में क्या जनरेट करेगा, जैसे मान लो ये हमारे पास सेल है तो ये इसको जो है स्टिमुलस मिला इसको, तो ये क्या करेगा, ये जो सेल है ये जो है ओरिजिनल सेल है, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा केमिकल को। स्टिमुलस मिलने के बाद ये कुछ केमिकल्स को जो है जनरेट करेगा पूरे बॉडी के अंदर, ओरिजिनल सेल के अंदर। ऑन द अदर सेल अराउंड हैव टू द मीन टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, और इसके अराउंड जितने भी जो सेल्स होंगे, जैसे ये इसके अराउंड सेल है तो वो इस केमिकल को डिटेक्ट करेगा, किस तरह का केमिकल ये जो है सीक्रेट हुआ। तो जब ये केमिकल को डिटेक्ट कर लेगा तो फिर ये आगे अपने नेक्स्ट जो सेल होगा उसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो है एक सेल से दूसरे सेल तक जो है ट्रांसफ़र होती रहती है, कम्युनिकेट होती रहती है। मीन्स ये है सेल 1, इसमें जो है केमिकल स्टिमुलस मिला, इसने केमिकल को जनरेट किया, केमिकल को जो है डिटेक्ट किया दूसरे सेल ने, ये सेल नंबर 2, और इसने जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया इन्फॉर्मेशन को, मतलब उसने भी उस केमिकल को सीक्रेट किया। उसके बाद थर्ड सेल में ये इस तरीके से, और पूरे सेल्स के अंदर ये इस तरीके से कम्युनिकेट होता है, ट्रांसफ़र होती है इन्फॉर्मेशन। इफ़ अदर सेल्स around the means to detect this compound using special molecules on their surface, तो ये जो अदर सेल्स होते हैं जो कांटेक्ट में रहेंगे उस मेन सेल के, तो मतलब वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे स्पेशल मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो उनके सरफेस पे होते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो उस केमिकल को डिटेक्ट करेंगे जो एक सेल जनरेट कर रहा है। देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन, और इस तरीके से वो जो है एबल हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने में। तो इन्फॉर्मेशन को वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे एंड इवन ट्रांसमिट इट, और उस इन्फॉर्मेशन को ये आगे सेल्स के अंदर जो है ट्रांसमिट करेंगे। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, ये प्रोसेस जो है स्लो रहती है थोड़ा, क्योंकि केमिकल इसमें एक सेल से दूसरे सेल के द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा, ट्रांसमिट होगा, तब जाके जो इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी, तो ये स्लो प्रोसेस रहेगी। बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये स्लो है लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हर एक सेल तक ये बॉडी के जो इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देगा, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, तो बिना किसी नर्वस कनेक्शन के ये जो है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देगा। एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली, तो ये जो स्टेडली जो है और परसिस्टेंटली एक स्पीड के साथ, एक कंटिन्यूस स्पीड के साथ जो है चलती रहेगी ये प्रोसेस। दीज कंपाउंड और हार्मोन्स यूज्ड बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो ए ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये जो कंपाउंड जो तैयार किए जा रहे हैं, कंपाउंड बोल लो, केमिकल कंपाउंड, या हार्मोन्स बोल लो इनको, मेनली हार्मोन्स इनके लिए जो है टर्म होती है। जो सेल जो केमिकल सीक्रेट कर रहा है उसको क्या नाम दिया जाता है, हार्मोन। तो ये जो कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो तैयार किए जा रहे हैं या हार्मोन जो सीक्रेट किए जा रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे टाइप के जो है हार्मोन्स जो है एनिमल्स के अंदर जो है और प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एज वी वुड एक्सपेक्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरनमेंट, तो ये हम जानते हैं कि डिफरेंट जो हार्मोन्स होती हैं वो जो है कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को या एनिमल की ग्रोथ को, प्लांट और एनिमल्स की डेवलपमेंट करवाने में हार्मोन्स हेल्प करते हैं, और जो एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स देने के लिए भी ये जो है हेल्प करते हैं। इस तरीके से हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में और रिस्पॉन्स देने में। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, तो ये जो है जिस एरिया में इन्होंने एक्शन करना है तो उस एरिया में सिंथेसाइज नहीं होते, किसी और दूसरे एरिया में सिंथेसाइज होंगे, और दूसरा जहाँ पर इन्होंने एक्शन करना है उस एरिया के ऊपर जाके ये जो है जो अपना एक्शन करेंगे। तो मतलब ये सिंथेसाइज किसी और पार्ट में होंगे,
दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट। तो मतलब जहाँ पर ये एक्ट करते हैं वहाँ से दूर ये जो है किसी दूसरे पार्ट के अंदर ये सिंथेसाइज होंगे और ये सिंपली डिफ्यूज होंगे उस एरिया के अंदर, और फिर जो है अपना जो है एक्शन परफॉर्म करेंगे जहाँ पर एरिया ऑफ एक्शन रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है जो हमने स्टार्टिंग के अंदर किया था 7.2 एक्टिविटी के अंदर। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जो ग्रोइंग प्लांट होते हैं जो जब वो लाइट डिटेक्ट करते हैं, ये हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्सिन, सिंथेसाइड एट द सूट टिप। तो ये सूट टिप के ऊपर जो है सिंथेसाइज होता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। अब प्लांट हार्मोन के बारे में मेनली इसमें बताया गया है, ठीक है। तो जो प्लांट की ग्रोथ जो डिटेक्ट करता है हार्मोन वो कौन सा होता है, ऑक्सिन। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइड एट द सूट टिप। तो ऑक्सिन कहाँ पर सिंथेसाइज होगा, सूट की टिप के ऊपर। हेल्प दिस सेल टू ग्रो लॉन्गर, तो ये हेल्प करता है सेल को लॉन्गर ग्रो होने में, लेंथ वाइज बढ़ने में हेल्प करेगा प्लांट को। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses toward the shady side of the shoot। तो जब ये जो है प्लांट के ऊपर लाइट गिरती है, तो जो लाइट वाला पार्ट होता है, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम दी वन साइड ऑफ द प्लांट, एक साइड के ऊपर जब प्लांट की लाइट गिर रही है तो जो ऑक्सीजन होगी सूट के ऊपर तो वो डिफ्यूज हो जाएगी टुवार्ड द शेडी साइड ऑफ द सूट, जहाँ पर छाया है सूट की, तो वो सूट को जहाँ छाया मिल रही है उस साइड को जो है मूव करेगा वो। तो मतलब लाइट वाली साइड में ऑक्सीजन होगा तो वो वहाँ से मूव कर जाएगा और शेडी साइड में सूट की जो है चला जाएगा। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट दिस सेल टू ग्रो लॉन्गर। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, ये स्टिमुलेट करती है सेल को कि वो जो है और ज़्यादा जो है लॉन्गर ग्रो करे ऑन दी साइड ऑफ द सूट। तो मतलब इस तरीके से ये जो है जो लाइट की साइड होगी उस तरफ को ये ग्रो करवाएगा सूट को। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का रोल रहता है। तो वही लास्ट में अभी हमने लाइन में पढ़ा, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होगी वो स्टिमुलेट करेगी सेल्स को कि वो लॉन्गर ग्रो करें टुवार्ड द साइड ऑफ द सूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो मतलब जो लाइट से अवे है पार्ट जो है तो उस वो वाला पार्ट जो है ज़्यादा ग्रो करे। दी प्लांट अपीयर बेंट टुवार्ड द लाइट, तो प्लांट जो है बेंट होता है टुवार्ड द लाइट, तो इस कारण से जो प्लांट जो है लाइट की तरफ को जो है बेंट होते हैं इस ऑक्सीजन हार्मोन के कारण, तो वो जो है लाइट को रिसीव करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिबरलिन्स, तो दूसरा एग्जाम्पल आ गया इसके अंदर जिबरलिन्स का। तो ये जो ऑक्सीजन होता है तो मतलब ये ग्रोथ को जो है जो लेंथ लॉन्गर ग्रोथ होती है सूट की उसको ये प्रमोट करेगा, लेकिन खुद ये जो है शेडी साइड में रहेगा सूट की। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिबरलिन, तो दूसरा हार्मोन आ गया जिबरलिन इसके अंदर प्लांट का। लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तो ऑक्सीजन की तरह ही ये जो है ग्रोथ में हेल्प करेगा स्टेम की। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, अब ये तो था जिबरलिन, तो ये भी जो है ग्रोथ में हेल्प करेगा स्टेम की जैसे कि ऑक्सीजन करता है। अब एक और आ गया साइटोकाइनिन, तीसरा जो है हार्मोन इसके अंदर साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन करवाने में हेल्प करेगा, सेल का डिवीजन जो होता है तो उसमें ये हेल्प करेगा मेनली। एंड इट इज नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, तो ये नेचुरल है कि ये उन एरिया के अंदर ही पाया जाएगा जहाँ पर ज़्यादा जो है सेल डिवीजन होता है। जिन एरिया के अंदर प्लांट के अंदर जो है ज़्यादा सेल डिवीजन होता है तो जैसे ग्रोइंग पार्ट है तो वहाँ पर ज़्यादा ये पाया जाएगा साइटोकाइनिन, जहाँ सेल डिवीजन की ज़रूरत रहती है। सच एज इन द फ्रूट एंड सीड, तो जैसे फ्रूट है और सीड है तो उनके अंदर ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, रैपिड सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये साइटोकाइनिन जो है पाई जाती हैं और सेल डिवीजन करवाती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोटिंग द ग्रोथ, तो ये जो है एग्जाम्पल आ गए प्लांट हार्मोन के जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। पहला जो पढ़ा हमने वो है ऑक्सीजन, ये सूट टिप के ऊपर पाया जाता है और सूट टिप की लेंथ वाइज ग्रोथ जो है लॉन्गर ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। दूसरा है जिबरलिन, तो ये जिबरलिन्स भी क्या है, ऑक्सीजन की तरह ही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, स्टेम की ग्रोथ में मिलनी। और तीसरा हमने जो अभी किया वो है साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन में रैपिड सेल डिवीजन करवाता है, तो काइनिन। तो ये तीन जो है मेन जो हार्मोन हमने पढ़े जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, तो ये एग्जाम के अंदर भी
पूछा जाता है प्लांट हार्मोन्स के बारे में, व्हाट आर प्लांट हार्मोन, तो डेफिनेशन आ सकती है प्लांट हार्मोन्स की। और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कई बार, एक नंबर में अकेला क्वेश्चन ये गिव एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन, तो उसमें आ जाएंगे ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ये 3 जो हार्मोन है ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स हैं। आगे इसके अंदर बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग, तो प्लांट को जो है सिग्नल चाहिए होता है ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए भी। तो वो अगर ग्रोथ होती रहेगी तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी, उसके लिए प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ग्रोथ के लिए, तो मतलब उसको एक स्टेज के ऊपर रोकना भी जरूरी है। तो स्टॉप सिग्नल के लिए भी हार्मोन्स होते हैं रोकने के लिए ग्रोथ को। अब विस्कस एसिड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ए हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, तो विस्कस एसिड इसका एग्जाम्पल। अब ये जो अविस्कस एसिड है ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, अविस्कस एसिड। इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ द लीव्स, और इस अविस्कस एसिड के कारण ही जो है लीफ की विल्टिंग भी होती है। तो ये था आज जो है हमने प्लांट के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उनमें जो है कम्युनिकेशन होती है, सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है, तो वो होता है हार्मोन्स की हेल्प से। और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सिंपली जो है केमिकल्स होते हैं जो सिक्रेट किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।